चलिए तो स्टार्ट करते हैं। आज का जो हमारा टॉपिक है वो भी हमारा वर्नेबिलिटीज़ और अटैकिंग से रिलेटेड ही है चीज़ें। नाउ द मॉडल नंबर 9। सो सेम है सोशल इंजीनियरिंग। तो सोशल इंजीनियरिंग सबको पता है क्या होता है कि अदर से सोशल इंजीनियरिंग के थ्रू भी चीज़ों को क्या गैदरिंग करना, इंफॉर्मेशंस को गैदरिंग करना कि डिफरेंट डिफरेंट तरीके से किस तरीके से मेल्स के थ्रू, अनवांटेड मेल्स के थ्रू, अनवांटेड अलर्ट्स के थ्रू हमारे पास चीज़ें एग्जीक्यूट होती है। सो इन्हीं सारी चीज़ों के बारे में हम यहाँ पे पढ़ते हैं। सो एनी वन एनी आइडिया सोशल इंजीनियरिंग होती क्या है, पहले ये बताएगा कोई? एनी वन? यश, शुभम, मुकुल, स्वाति? नो सर। देखिएगा सोशल इंजीनियरिंग का बेसिकली जो कॉन्सेप्ट है ना, दे सोशल इंजीनियरिंग का कॉन्सेप्ट है सारा का सारा रिलेटेड टू द ऑनलाइन। यानी कि देयर इज नो सिंगल सिक्योरिटी मैकेनिज्म दैट कैन प्रोटेक्ट फॉर द सोशल इंजीनियरिंग टेक्निक्स यूज्ड बाय द अटैकर, ओनली educating employees on how to recognize and respond to the social engineering attacks can minimize attackers changes of the success। अदर वर्ड्स में अगर मैं बात करता हूँ तो सोशल इंजीनियरिंग इज दैट आर्ट ऑफ द कन्विंसिंग पीपल्स टू रिवील एंड कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन। लाइक आपके पास कोई हनी ट्रैप वाला लाइक का कोई आपके पास कॉल आ रही है, ठीक है, या आपके सिस्टम पे कोई अननेसेसरी की मेल्स आ चुकी है, या आपने कोई अननेसेसरी की ऐप अपने मोबाइल फ़ोन के अंदर इंस्टॉल कर रखी है, तो उन सारी चीज़ों से होने वाले अटैक्स के बारे में इसके अंदर बताया गया है कि कॉमन टारगेट ऑफ द सोशल इंजीनियरिंग इंक्लूड द हेल्प डेस्क पर्सनल, टेक्निकल सपोर्ट, एग्जीक्यूटिव सिस्टम्स एडमिनिस्ट्रेटर्स। यानी कि जो भी हमारे पास लाइक ऑनलाइन कॉल्स आती है, ऑनलाइन ऑफर्स आते हैं, ठीक है ना, हमारे पास अननेसेसरी के अलर्ट्स आते हैं। आप देखते हैं फेसबुक पे या व्हाट्सएप पे कभी कभार ऐसे मैसेज रोटेट होते हैं कि इनको 5 ग्रुपों में भेजो और आपको ये चीज़ें मिल जाएगी। देखिए इस टाइप्स की मैसेजेस आए होंगे आप लोगों के पास भी, गाइस नोटिस करें कभी, Yes, sir. ठीक है ना। सो वही सारी चीज़ है कि सोशल इंजीनियरिंग डिपेंड्स ऑन द फैक्ट द पीपल आर अनअवेयर of a valuable information to which they have access and clear about the protecting it। यानी कि अदर वर्ड्स में बोलूँ कि जो भी कैंडिडेट्स है उसको नहीं पता इंफॉर्मेशंस के बारे में, तो कोई ना कोई आपको क्या करता है, गाइड करता है। और गाइडेंस के चक्कर में मोस्टली क्या हो जाते हैं, फंस जाते हैं। आजकल एक और ट्रैप चल रहा है हमारा ऑनलाइन कि आप पर डे 2 to 3 thousand कमाइए, सिर्फ आपको रिव्यूज़ करने हैं और ये सब करने हैं। ऐसी मेल या कुछ आया है आपके पास मैसेज कभी? Yes, आजकल sir. बहुत ज़्यादा चल रहा है। उसमें क्या होता है, स्टार्टिंग में वो आपको कुछ पैसे देते हैं और वो आपको रिव्यूज़ वगैरह कराएंगे, तो आपकी कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन उनके पास चली जाएंगी, यूपीआई वगैरह, आपकी आईडीज़ वगैरह चली जाएंगी। सेकंड पॉइंट आपका क्या आता है कि यूपीआई आईडी भी दे रहे हैं तो कहना कि आपकी रजिस्टर्ड इन्फॉर्मेशन जा रही है। बार कोड भी आप अगर शेयर कर रहे हैं तो वो भी आपका अनट्रैक्ड हो जाता है, बार कोड का भी। सो यहाँ पर क्या है, वही सारी की सारी चीज़ें हैं कि हम क्या है, इंसान क्या छोटे छोटे लोग के अंदर ना फंस जाता है और वो क्या करता है कि अपनी इंफॉर्मेशंस को किसी अनऑथराइज बंदे के साथ शेयर कर देता है। तो वही सारे के सारे चीज़ें बताई हुई है कि सोशल इंजीनियरिंग की अगर मैं बात करता हूँ तो सोशल इंजीनियरिंग के बेसिकली कुछ पार्ट्स क्या है, द बिफोर द परफॉर्मिंग द सोशल इंजीनियरिंग अटैक्स द अटैकर गैदर द इंफॉर्मेशन अबाउट द टारगेट ऑर्गेनाइजेशन फ्रॉम वेरियस सोर्स। यानी कि किसी भी कैंडिडेट को मुझे अगर टारगेट करना है या किसी भी कंपनी को अगर टारगेट करना है तो ऑर्गेनाइजेशन में क्या होता है, वेबसाइट्स के थ्रू, एम्प्लॉयज़ आईडी के आईडी, नेम, ईमेल एड्रेस, जो भी इन सबको शेयर करता है, तो उसके थ्रू भी वो क्या कर सकता है, उन चीज़ों को क्रैक करने की कोशिश करेगा और देन उनका मिसयूज़ करना स्टार्ट करेगा। एडवर्टाइजमेंट्स, कोई भी कंपनी लाइक सोशल इंजीनियरिंग पे एडवर्टाइजमेंट्स बेचती हैं, आप ये चीज़ कर लो, तो एडवर्टाइजमेंट ऑफ द टारगेट ऑर्गेनाइजेशन कास्ट थ्रू द मीडिया रिलेवेंट इन्फॉर्मेशन सच एज प्रोडक्ट एंड ऑफर्स। यानी कि आपको कोई ऑफर भेज रहा है, कोई लाइक ऐसे
अमेज़ोन से, मीशो से या फ्लिपकार्ट से आपके पास अलग अलग टाइप्स के ऑफ़र्स आते हैं। आप जब भी जाते हैं, लाइक आप यूट्यूब पे वीडियोस देखते हैं, या आप फेसबुक पर आप देखते हैं, या टेलीग्राम से आप यूज़ करते हैं, या इंस्टाग्राम आप यूज़ करते हैं, तो वहाँ पे बीच बीच में ना आपके पॉपअप आते रहते हैं। पॉपअप का मतलब बीच बीच में कोई भी मैसेज आ जाता है या कोई भी ऐड आ जाता है। तो हो सकता है उसमें से कुछ वैलिड हो तो कुछ अनवांटेड भी हो सकते हैं। दूसरा क्या है, ब्लॉग फॉर्म। ब्लॉग्स यानी कि आप किसी साइट पे सर्च कर रहे हो बार बार, अब वहाँ पे किसी बंदे ने अपना ब्लॉग्स बना के डाल दिया, आपको लगा ये सही है, आपने उस लिंक पे क्लिक करा, ऊपर की 4 लाइनें 6 लाइनें तो आपकी काम की है, लेकिन आपने जैसे उस लिंक पे क्लिक करा तो आपको थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन मिल गई, लाइक व्हाट इज़ क्लाउड या व्हाट इज़ साइबर सिक्योरिटीज़। सो इन सारी चीज़ों से भी हमारी क्या है होता है, तो बिला ब्लॉग फॉर्म्स एंड अदर्स ऑनलाइन स्पेस वेयर एम्प्लॉयज शेयर बेसिक पर्सनल एंड ऑर्गेनाइजेशन इन्फॉर्मेशन। लाइक समटाइम्स आप देखते हैं कि कुछ ऐसी साइट्स भी होती हैं जहाँ पर हम अपनी लाइक ईमेल आईडीज़, फ़ोन नंबर्स और अपनी कंपनी की डिटेल्स और कितने कंपनीज के एम्प्लॉयज़ हैं, तो इस टाइप के फॉर्म भी आप लोगों ने देखेंगे। आफ्टर गैदरिंग द इन्फॉर्मेशन एंड अटैकर्स एग्जीक्यूट द सोशल इंजीनियरिंग अटैक्स यूजिंग वेरियस अप्रोच सच एज इम्प्रेशन, पिगीबैकिंग, टेलीगेटिंग। तो ये आपके अटैक्स के नाम से। अगर मैं अदर वर्ड में कहता हूँ, विच टारगेट दैट वीकनेस ऑफ पीपल मोस्ट ऑफन एम्प्लॉयज़ आर नॉट इवन अवेयर फॉर द सिक्योरिटीज़। काफ़ी सारे लोगों को नहीं पता होता कि सिक्योरिटीज़ के पैरामीटर्स जो है वो क्या चीज़ है। लैप्स ऑफ देयर पार्ट एंड inadvertently reveals that organizations criteria information, from instance unwittingly answering strangers। तो यहाँ पर ये सारी चीज़ों के बारे में ही इसके अंदर बताया गया है। अब कॉमन टारगेट और सोशल इंजीनियरिंग के ना कुछ कॉमन टारगेट्स हैं। वो टारगेट क्या है, हेल्प डेस्क पर्सनल, रिसेप्शनिस्ट एंड हेल्प डेस्क। या सोशल इंजीनियर जनरली टारगेट द सर्विस डेस्क ऑफ हेल्प डेस्क पर्सनल by the tracking then into the revealing confidential information about the organization। यानी कि लाइक अगर हम जिस जगह पे बुला रहे हैं पर एक कॉल आया, अब कॉल में आके आप इन्फॉर्मेशन पूछे कि आप ये कोर्स कराते हैं, आपकी कंपनी कितनी बड़ी है, क्या क्या चीज़ें आप प्रोवाइड कराते हैं, ठीक है। सो कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन आप यहाँ से कलेक्ट कर सकते हो कि आपके कौन कौन से ट्रेनर्स हैं, बेस्ट ट्रेनर कौन है, ट्रेनर्स ने क्या करा हुआ है। तो इसके थ्रू भी लाइक आज आपसे कोई पूछे लाइक डुकेट कैसा है या ICCP कैसा है, जेट किंग कैसा है, तो आप क्या करेंगे, आप बोलेंगे यार नहीं अच्छा है, कौन टीचर है, क्या पढ़ाता है, क्या उनकी क्वालिफिकेशन। तो आपके थ्रू भी क्या है मेरी इन्फॉर्मेशन जा सकती है। अच्छा, आपके टीचर का नंबर मिल जाएगा, यस या नो। तो एक्सट्रैक्ट द इन्फॉर्मेशन सच एज फ़ोन नंबर और पासवर्ड। द अटैकर फर्स्ट विन द ट्रस्ट ऑफ द इंडिविजुअली विद द इन्फॉर्मेशन। On winning their trust, the attackers manipulate them to get the vulnerable information. Technical support की another target for the social engineer is a technical support executive. The social engineers may take the approach for the connecting the technical support executive to obtain the sensitive information, like customers, vendors, figures. Like for example, technical support like आपने किसी को कॉल करा, तो आप भी देखते हैं कि जब भी बैंकिंग वगैरह से आते हैं तो कहते हैं प्लीज़ डोंट शेयर क्रेडिट कार्ड और पर्सनल डिटेल्स टू एनी कस्टमर्स, कि हमारा कोई भी बंदा है तो उसके साथ कोई भी OTP या किसी टाइप की कोई भी इन्फॉर्मेशन आपको शेयर करने की ज़रूरत नहीं है। देखा होगा ऐसा जब भी आप कस्टमर केयर पे कॉल वॉल मिलाते हैं कभी, यस या नो। नाउ द सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर, लाइक अगर हम बात करते हैं सिस्टम्स की, सर्वर्स की, a system administrator is an organization is responsible for the maintaining the system, those they have critical information such as the types and various operating systems and admin password that could be helpful for the attacker in planning। अगर कोई सिस्टम इंफॉर्मेशन से चीज़ें मिल जाए, लाइक आपके सर्वर्स का पासवर्ड क्या है, किस टाइप्स की आपका इंफ्रास्ट्रक्चर बना हुआ है, यूज़र एंड क्लाइंट्स, लाइक अटैकर्स could approach the users and client of the target organization। यूज़र ऑफ क्लाइंट का मतलब है लाइक कि कोई कंपनी है, कोई कोचिंग इंस्टीट्यूट से, तो लाइक वहाँ के जो एम्प्लॉयज़ है यूज़र, और जो वहाँ के स्टूडेंट्स हैं वो उनके लिए क्लाइंट्स हैं। सो अब क्या हो सकता है, यहाँ से भी अप्रोच कर सकते हैं कि क्लाइंट के थ्रू भी हम इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर सकते हैं, यूज़र के थ्रू भी क्लाइंट की इन्फॉर्मेशन को अट्रैक्ट कर सकते हैं, इन्फॉर्मेशन को कलेक्ट करना चाहें तो वो भी कर सकते हैं। वेंडर्स ऑफ द टारगेट ऑर्गेनाइजेशन, यानी कि अगर कंपनी है, कंपनी के कितनी ब्रांच हैं या किस किस के थ्रू उसका प्रोडक्ट आ रहा है,
तो लाइक कि अगर आज आप लैपटॉप ही खरीदना चाहते हैं, बल्क में कोई लैपटॉप खरीदना चाहते हो, तो आप वेंडर सर्च करोगे, वो आपकी रिक्वायरमेंट जानने की कोशिश करे। द अटैकर मैनी ऑल्सो टारगेट द वेंडर्स of the organization to gain critical information that could help in executing the attacks. Senior executives, like attackers, could also approach the senior executive from various departments such as finance, HRs, and CXOS to obtain the critical information about the organization. अब इसका इम्पैक्ट क्या पड़ेगा इन सारी चीज़ों की अगर वो इन्फॉर्मेशन कलेक्ट कर लेता है? सो इसमें क्या आएगा? इकोनॉमिक लॉस, damages, goodwill. The competitors may be use the social engineering tactic to steal the sensitive information. अगर आपका उनको आपके काम करने का तरीका पता लग जाएगा, आपके टेंडर्स भरने का तरीका पता लग जाएगा, सो कंपनी क्या करेगी? उन अदर जो भी हमारे कॉम्पिटिटर्स हैं वो क्या करेंगे? वो उनका यूज़ कर सकते हैं। डैमेजेस और गुडविल्स, वेयर फॉर द ऑर्गेनाइजेशन गुडविल इज़ इम्पोर्टेंट फॉर द अट्रैक्टिंग कस्टमर्स, यानी कि सिंपल से द फीडबैक इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट। तो सोशल इंजीनियरिंग अटैकर्स मे बी डैमेज द गुडविल बाय लीकिंग, की कहते हैं ना यार ये बंदा बड़ा ऊंचाइयों पे जा रहा है तो इसको कैसे डाउन करा जाए, तो उसके वीक पॉइंट से उसको फंसाने की कोशिश करेंगे। लॉस ऑफ द प्राइवेसी, द प्राइवेसी इज द मेजर कंसर्न द स्पेशली फॉर द बिग ऑर्गेनाइजेशन। इफ एन ऑर्गेनाइजेशन इज अनएबल टू मेंटेन द प्राइवेसी ऑफ द स्टेक होल्डर्स। फॉर एग्जाम्पल अभी आपने देखा होगा हिंडनबर्ग ने अडानी पे केस करा था, फेक केस था वो, जिसमें क्या हुआ कि अडानी के सारे शेयर डाउन हो गए थे। यस या नो? सुना है किसी ने ये चीज़? तो अभी 1 साल पहले की बात है। सो दीज आर द सोशल इंजीनियरिंग से डिसेंडेड बिहेवियर ऑफ द वल्नरेबिलिटी अटैक द अथॉरिटी ऑफ द एम्पायर्स दैट राइट टू एक्सरसाइज द पावर ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन अटैकर्स टेक द एडवांटेज ऑफ दिस बाय द प्रेजेंटिंग themselves as a person of authority such as a technicians or an executive in a target organization to steal important data. So सिंपल सा है, आप एक अकाउंटेंट हो या आप रिलेटेड हो, आप कंपनी के फ्रंट डेस्क पर हो या आप बायोमेट्रिक्स चीज़ों को मैनेज कर रहे हो, तो जो भी आपके पास अथॉराइजेशन हैं उन सारी चीज़ों को एक्सेस करने की कोशिश करेगा। ना अदर पेड्स में बात करूं तो इन चीज़ों को 3 पैरामीटर्स के अंदर डिस्ट्रीब्यूट करा गया है। Now research the target company, select a target company, develop relationships, exploit the relationships. So research the target companies का concept क्या है? The before the attacking the large target organizations, network and attack the gather in short information, जो हमने previous lectures में पढ़ा था। देन कोई भी नेटवर्क से रिलेटेड ऑर्गेनाइजेशन की कोई भी इंफॉर्मेशन अगर हमें मिल जाती है, उसके बाद हम क्या करते हैं? आफ्टर फिशिंग देयर द रिसर्च द अटैकर सेलेक्ट द टारगेट फॉर एक्सट्रैक्टिंग द सेंसिटिव इंफॉर्मेशन। लाइक हमने एक हैशे कलेक्ट कर लिया नेटवर्क के थ्रू, अब हम उसको क्या करेंगे? अनट्रैक्ट करेंगे, एक्सट्रैक्टिंग करेंगे, उसकी इंफॉर्मेशन क्या है, इसके अंदर क्या नहीं है। डेवलप द रिलेशनशिप, द वन द टारगेट सेट द अटैकर बिल्ड अ रिलेशनशिप विद द एम्प्लॉय टू अकोमोडेट देयर टास्क। यानी कि अब आप किसी कंपनी के हो जाए तो आप पूछेंगे यार कंपनी का क्या है, किस तरीके से तुम्हारा काम करने का तरीका क्या है, क्या काम होता है। जैसे आप लोग मेरे से पूछते हैं सर अच्छा ऑर्गेनाइजेशन में क्या होता है, कैसे काम होता है, तो कुछ ना कुछ इन्फॉर्मेशन मैं भी आपको दे दूंगा। एक्सप्लॉइट द रिलेशनशिप, द अटैकर्स एक्सप्लॉइट द रिलेशनशिप एंड एक्सट्रैक्ट द सेंसिटिव इंफॉर्मेशन अबाउट द ऑर्गेनाइजेशन अकाउंट, फाइनेंस इंफॉर्मेशन, टेक्नोलॉजीज इन यूज़ एंड अपकमिंग प्लान्स। तो चीज़ों को करके आगे आने वाली चीज़ों को करेगा। अब वेरियस सोशल इंजीनियरिंग टेक्निक्स, तो यहाँ पर जो इम्पोर्टेंट टेक्निक्स हैं वो बेसिकली दीज 3 टाइप्स की टेक्निक्स हैं, लाइक ह्यूमन बेस्ड सोशल इंजीनियरिंग, कंप्यूटर बेस्ड सोशल इंजीनियरिंग एंड मोबाइल बेस्ड सोशल इंजीनियरिंग। सो दीज आर द 3 पैरामीटर्स है। टेक्निक्स क्या है? सो इम्प्रेशन, विजिटिंग, तो ये हमारी टेक्निक्स हैं कि हम किस तरीके से, पॉपअप है, स्पैम मेल है, स्कैमवेयर है, ठीक है, विंडोज़ अटैक्स है, इंस्टेंस चैट्स है, ठीक है ना, मोबाइल्स के अंदर लाइक आप कोई भी मेलेशियस ऐप इंस्टॉल कर रहे हैं, कोई लिंक है, कोई एसएमएस के थ्रू, तो ये सारे हमारे पास डेली रूटीन्स में ऐसी चीज़ें जो हमारे साथ यूज़ होती है। लाइक ह्यूमन बेस्ड सोशल इंजीनियरिंग की अगर बात करते हैं, ह्यूमन बेस्ड सोशल इंजीनियरिंग इन्वॉल्व द ह्यूमन इंट्रैक्शंस एक्टिंग एज अ थ्रू दे वेयर
legitimate person that attackers interact with the employee of the target organizations to collect the sensitive information such as business plans, आपकी कंपनी का क्या है, किस मॉडल पे काम करती है, नेटवर्क्स क्या है, कहाँ कहाँ आपके ब्रांचेज हैं, कौन मैनेजर्स है, क्या है, दैट मे बी हेल्प देम टू द लॉन्चिंग देयर अटैक्स. फॉर एग्जाम्पल इम्प्रोसेस एंड IT सपोर्ट टेक्निक द अटैकर्स कैन ईजिली एक्सेस. लाइक आप ही चाहते हैं लाइक कि आप कहते हैं यार अच्छा मुझे जॉब करनी है सर, आप अपना HR का नंबर दे दो या HR की ईमेल ID दे दो. क्या पता वो आपसे ही रिलेटेड कोई अनवांटेड चीज़ें उसको भेज दे, आपकी जॉब पे आ जाए. तो अपनी अपनी चीज़ों को ना ज़्यादा से ज़्यादा हिडन करना चाहिए. लाइक कंप्यूटर बेस्ड सोशल इंजीनियरिंग क्या कहती है? द कंप्यूटर बेस्ड सोशल इंजीनियरिंग release of computer can internet system to the carry out the target actions. Like the following techniques can be used for the computer based social engineering like a pop-up windows, scamware, spam mail, phishing, instant chat instant. So अब इसके अंदर क्या आता है? इसके अंदर देखिए सिंपल सा है कि अगर लाइक सोशल कंप्यूटर बेस्ड इंजीनियरिंग के बारे में करूँ तो लाइक आई एम जस्ट ओपन ऐसी एनी ईमेल आईडीज. सो कुछ ईमेल्स पर हमारे क्या है, हमारे ईमेल्स के पास अटैक्स आता है लाइक अनवांटेड. लाइक जैसे यहाँ पे एक लिंक आ रहा है क्लिप कैम्प, आई एम जस्ट क्लिक. तो अब इस टाइप्स का ये, अब ये जरूरी नहीं है कि ये वैलिड हो या अनवैलिड भी हो. नाउ यू कैन सी द दिस 3 डॉट. अगर आपको लगता है कि अननेसेसरी की मेल्स हैं जो आपको वैलिड मेल नहीं लग रही, तो आप यहाँ पे रिपोर्ट कर सकते हैं फिशिंग को. सो व्हेन यू क्लिक द रिपोर्ट फिशिंग या स्पैम में आप डाल सकते हैं रिपोर्ट फिशिंग कर सकते हैं किसी भी मेल को. अब इसके अंदर पैटर्न्स क्या आएगा? इसके अंदर पैरामीटर्स आएगा कि लाइक गूगल चेक करेगा कि नेक्स्ट टाइम भी अगर वो इसको स्कैन करेगा अपने एंड पे और देखेगा अगर ये वैलिड है तो ठीक है, नहीं तो ये अपने एंड पर ही ब्लॉक कर देगा. अब इसका आपको सोर्स कोड देखना है. सोर्स की क्या एक्चुअली में यहाँ पे देखिए इसका जो डोम है clipcamp.com. सो अगर आप इस मेल पर रिप्लाई करते हैं तो क्या आपका जो मेल का रिप्लाई है वो इसी पर ही जाता है? सो सिंपल सा यू कैन जस्ट क्लिक ऑन द 3 डॉट्स एंड नाउ यू कैन क्लिक द सोशल ओरिजिनल. तो सोशल ओरिजिनल में देखिए अगर ये 3 पैरामीटर्स पास है दैट मीन्स कि आपको कोई डरने की बात नहीं है. दूसरा यहाँ पे कब मेल क्रिएट हुई है, डिलीवर्ड है, किस डोमेन के थ्रू आ रही है. तो समटाइम्स कि कोई भी आपका फिशिंग अटैक या कोई भी आपका स्कैम होगा मेल के थ्रू, तो आप देखेंगे कि यहाँ पर आपके पास एक आ रहा है रिसीव्ड. एक मिनट, रिप्लाई और रिसीव्ड. तो देखिए यहाँ पे अगर रिसीव्ड आ रहा है तो रिसीव्ड में देखिए google.com डोमेन है ये @gmail अपडेट clip.com, यानी कि इस वाले ईमेल आईडी से, यानी कि यहाँ से मेरे को ये क्या आ रहा है, डेटा आ रहा है, यानी कि इस पर्टिकुलर मेल से मेरे को ये डेटा मिल रहा है. और 1 मिनट मैं एक और चीज़ बताता हूँ यहाँ पे आपको. यहाँ पे एक आता है रिसीव्ड रिप्लाई, ये रहा. अब देखिए रिप्लाई भी कहाँ जा रहा है? अगर आप इस पर रिप्लाई करेंगे तो support@infoclipcamp.com से, यानी कि रिप्लाई में भी ना सेम ही डोमेन नेम लिखा आ रहा है जो मेरे को रिसीव्ड में लिखा आ रहा है. दैट मीन्स कि ये जो मेल है ये मेरी वैलिड है. गॉट इट. अगर अब आप इस पर्टिकुलर डोमेन की इन्फॉर्मेशन भी कलेक्ट करना चाहते हैं कि यार ये जो डोमेन है या ये कंपनी जो मुझे कर रही है ऑफर, ये कितनी साल पुरानी है. सो नाउ कि मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था लाइक एक हमारे पास होता है whois.com. whois.com के अंदर अगर मैं जाता हूँ लाइक आई एम जस्ट पेज द डोमेन नेम, जो भी मेरा डोमेन वहाँ पे आ रहा है तो उसकी डिटेल आ जाएगी कि लाइक ये जो डोमेन है इट्स इन 2014 में रजिस्टर्ड हुआ था, अप्रॉक्सीमेटली 11 साल पुराना है. क्लियर. और इसकी जो एक्सपायरी है वो 2028 के अंदर एक्सपायरी है. तो यहाँ पे देखिए आपके पास ये आपके डोमेन से रिलेटेड इंफॉर्मेशन यहाँ पर आ रही है. रजिस्टर्ड इन्फॉर्मेशन किस पर्टिकुलर लोकेशन पे ये रजिस्टर्ड है. इसी तरीके से मैं अदर कुछ और भी मेल आपको यहाँ पे शो करता हूँ. लाइक आई एम सी बैक, आई एम जस्ट कम टू प्रमोशंस. तो यहाँ पे देखिए इतनी सारी कंपनीज हैं जो प्रमोशन कर रही हैं. एक ये मेरे पास बार बार मेल आ रही है, इसको देखते हैं ओपन करके कैनवास से. सो कैनवास की भी इंफॉर्मेशन अगर हम देखें कि क्या ये वैलिड मेल है या नहीं, तो शो ओरिजिन पे जाएंगे. दिस 3 पैरामीटर्स तो पास हैं. यहाँ पे देखिए, यहाँ पर जो मेरे को ये मेल रिसीव हुई है ICCP नॉर्थ इंडिया पे, ये मेल्स रिसीव हुई है @gmail.com पे,
और एक canvas.com से हुई है। और ये देखिए यहाँ पे रिटर्न पॉलिसीज भी क्या आ रही है, canvas.com पे आ रही है। और रिप्लाई अगर मैं इस मेल पर पर्टिकुलर रिप्लाई करता हूँ तो देखिए यहाँ पे ना रिप्लाई का ऑप्शन मेरे को मिल नहीं रहा है। तो अगर मैं इस मेल पे रिप्लाई भी करूँगा तो ये रहा रिप्लाई। तो देखिए यहाँ पे नो रिप्लाई। तो नो रिप्लाई का मतलब है कि हम इस पर रिप्लाई नहीं कर सकते, यानी कि ये भी ठीक है। अब कैनवास का अगर हमें देखना है कि कैनवास कितना पुराना है, कितने टाइम से ये चल रहा है। तो नाउ आई एम जस्ट सर्च कि किसी भी डोमेन को अगर आपको सर्च करना है तो आप देख सकते हैं इज इन 2005 2001। तो अप्रॉक्सीमेटली 24 साल पुरानी कंपनी है ये। सो इट्स अ वैलिड, यानी कि जो चीज़ें हमें मिल रही हैं प्रॉपर तरीके से मिल रही हैं। तो कुछ अनवांटेड मेल्स हम मैं देखना चाह रहा हूँ कि कुछ ऐसी चीज़ हो जो कि रीडायरेक्ट करती है हमें। लाइक आई एम जस्ट कम टू सोशल। सो सोशल पे आते हैं, लाइक यूट्यूब तो आ ही रहा है, लिंक्डइन आ रहा है। तो यहाँ पे एक शिवम है, लाइक लिंक्डइन सोशल इंजीनियरिंग का है बैक। सो आई एम जस्ट कम टू हियर। वी हैव ट्राई टू द स्पैम। मैं स्पैम में जाके देखता हूँ। तो स्पैम में मेरे पास ये एक आ रहा है डंप टोरेंट। तो अब ये है डियर कस्टमर थैंक यू फॉर डाउनलोड द DP 100 डेमो। सो लाइक इसको अगर मैं देखता हूँ तो देखिए डोमेन के पैरामीटर्स यहाँ पे देखिए DMRC फेल, यानी कि ये ट्रस्टेड डोमेन नहीं है। गॉट इट। तो यहाँ पे ये पार्स नहीं हो रखा है। तो ये हमारे ऑथेंटिकेशन होते हैं प्रोटोकॉल। तो यहाँ पे ये क्या इसका फेल हो रखा है, यानी कि ये इतना ट्रस्टेड डोमेन मेरा नहीं है। डम टोरेंट्स लिखा आ रहा है बट नीचे क्या आ रहा है ITC certkey.com। लेकिन अब अगर हम यहाँ पे देखते हैं कि अगर अब हम यहाँ पे रिसीव फ्रॉम SMTP प्रोटोकॉल्स आ रहा है, ऑथेंटिकेशन ये आ रहा है हमारे पास। गाइस पॉइंट समझिए मैं क्या चीज़ बताना चाह रहा हूँ आपको। तो देखिए फ्रॉम कहाँ से आई है मेल, यहाँ से आई है। लेकिन अगर मैं इसको रिप्लाई करता हूँ तो रिप्लाई में support.itcricket.com। सो सेम है, यानी कि चीज़ें सेम है, यानी कि बट समटाइम्स कभी कभार क्या होता है ना, यहाँ पे कोई दूसरी ईमेल आईडी या दूसरा डोमेन हो जाएगा। तो नाउ यू कैन समझ जाना कि आप जो रिप्लाई करेंगे वो उसके पास नहीं जाएगा, जो रीडायरेक्ट हो रखा है वो उस पर्टिकुलर लोकेशन पे वो मेल जाएगी। इज इट क्लियर? तो अगर आप किसी भी मेल का रिप्लाई करते हैं तो ये चीज़ें चेक कर सकते हैं। इज इट क्लियर द पॉइंट एवरीवन? यस सर। Yes, sir. Yes, sir. इससे पहले ये चीज़ें नोटिस करी थी जी मेल पे? No, sir. No. चलिए गुड है। नाउ द नेक्स्ट पैरामीटर्स हम अपना आगे चलते हैं। तो वही है द फॉलोइंग टेक्निक्स कैन बी यूज। मोबाइल बेस्ड सोशल इंजीनियरिंग में क्या होता है, ऐप से रिलेटेड होता है कि अटैकर यूज द मोबाइल एप्लीकेशन टू द कैरी आउट मोबाइल बेस्ड सोशल इंजीनियरिंग। अटैकर ट्रिक द यूजर टू prevent the popular application and creating the malicious mobile application with the attractive features and submit them। like gamings, काफ़ी ज़्यादा attractive gamings आती हैं। अब वो कहते हैं इनको डाउनलोड कर लो। आप देखते हैं हम कुछ भी करते हैं तो वहाँ पे गेमिंग्स के ऐड आ जाते हैं, ठीक है। तो उनके थ्रू भी हमारी चीज़ें होती है। अब यही है ह्यूमन बेस्ड सोशल इंजीनियरिंग को थोड़ा सा और एक्सपेंड करके यहाँ पे बताया गया था। अटैकर्स प्रिटेंड टू बी समवन legitimate of an authorization person, then attackers may be impersonate as a legitimate or authorize the person either the personnel of using as a communication medium such as the phone, email and etc। the ये सारी चीज़ें यहाँ पे है। दूसरा ह्यूमन बेस्ड सोशल इंजीनियरिंग की अगर हम बात करते हैं तो वही है द अटैकर्स कॉल अ कंपनी टू हैव द टास्क एंड pretends to be the someone in a position of the authority of the relevance and tries to extract the sensitive information। दूसरा थर्ड पार्टी, यानी कि बीच में कोई बंदा बैठा दिया। लाइक द अटैकर ऑब्टेन द नेम ऑफ द ऑथराइजेशन एम्प्लॉय ऑफ द टारगेट ऑर्गेनाइजेशन हु हैज एक्सेस टू द इंफॉर्मेशन ही एंड सी इज वांट, लाइक किसी पर्टिकुलर डेडिकेटेड एम्प्लॉयज की इंफॉर्मेशन। द अटैकर्स देन places and call to the target organization where information is stored and claim that the employee has requested that such information, like कि आप मेरी email ID और आप resign डाल दो उसमें। So the attackers patients to the technical support staff for the targeting organization, software vendors or the contest।
नाउ द सेम एज आता है ह्यूमन बेस्ड के अंदर आता है, तो ह्यूमन बेस्ड के अंदर था अनऑथराइजेशन लिस्टिंग ऑफ द कन्वर्सेशन ऑफ द रेडिंग ऑफ द मैसेजेस, interceptions of the audio, videos or writing communications can be done using the communications channels such as telephone lines, email, instant message etc. Shoulder suffering क्या होता है? The direct observation technique such as the looking over someone's shoulder to the get the information such as पासवर्ड, पिन, अकाउंट नंबर, CTC की भाई आप है, आपके साथ आपका कोई फ्रेंड है, कोई भी है, तो वो आपका इंटरनली कैन ऑल्सो बी डन फ्रॉम द फर्दर डिस्टेंस विद द एड्स ऑफ द विजन इन एच डिवाइस। लाइक अदर पॉइंट्स क्या आता है? डम्पस्टर, यानी कि आप डस्टबिन के अंदर कुछ डाल देते हैं, तो लाइक लुकिंग फॉर द ट्रस्ट इन सम एल्स ट्रैश, सो ट्रैश के थ्रू भी आपने कुछ अनवांटेड पासवर्ड वगैरह है वहाँ पे ऐसे ही डाल दिया है, तो उसके थ्रू भी क्या हमारी इंफॉर्मेशन क्रैक हो सकती है। ह्यूमन बेस्ड सोशल इंजीनियरिंग की क्या है कि रिवर्स सोशल इंजीनियरिंग, पिगी ब्लैकिंग, डेलीगेटिंग, डिवर्सिंग, सो इन्हीं चीज़ों के बारे में यहाँ पे बता रखा है। ह्यूमन बेस्ड हनी ट्रैप्स हो गया था, अटैकर्स टेक द पर्सन इनसाइड द कंपनी ऑनलाइन टू बी अ अट्रैक्टिव पर्सन, सो यानी कि काफ़ी सारे लोग इस चीज़ों में फंसे भी और आपने इस टाइप्स की न्यूज़ भी देखी है अभी पास्ट में। बेटिंग्स द अटैकर्स ऑफर एंड यूजर समटाइम्स द एक्सचेंज for important information such as login details and other sensitive data. A phishing device such as USB flash drive contain the malicious files in left location where the people can easily find it. Quid pro quo, like attackers can call the numbers randoms number, आपके पास अलग अलग नंबर से आ रहा है विद इन अ कंपनी क्लेमिंग बी द फ्रॉम द टेक्निकल सपोर्ट कि आपने ये चीज़ ऑर्डर करी है, ये आपके घर डिलीवर करनी है, ये करनी है, दैट ऑफर देयर द सर्विस टू द एंड यूजर एक्सचेंजिंग द Illusions. Attackers extract the information from the victim by engineering him here in normal and dissembling conversations. So काफ़ी सारे पैरामीटर्स हैं जिनके बारे में, वही चीज़ों के बारे में और भी थोड़ा सा एक्सपेंड करके यहाँ पे बताया गया है। इसके बाद अगर मैं आगे चलता हूँ, तो पूरी के पूरे लेक्चर में यही सारी चीज़ें हैं। लाइक कंप्यूटर बेस्ड सोशल इंजीनियरिंग में क्या होता है? पॉपअप विंडोज़, लाइक आपके पास कोई मैसेज ओपन होके आ जाता है, कोई भी विंडोज़ दैट सडनली पॉप अप वाइल द सर्फिंग दैट इंटरनेट एंड आस्क द यूजर इन्फॉर्मेशन टू लॉग इन साइन इन, कोई ना कोई एरर आपके स्क्रीन पर आ जाता है, एकदम से कुछ भी आ जाता है। ईमेल दैट यूज द वार्निंग टू द यूज़र अबाउट द न्यू वायरसेस, टॉर्जन और वॉर्म्स, कहता है कि वायरस इज डिटेक्टेड। चेन लेटर, सो लाइक दिस टाइप्स, लाइक इस टाइप से आपके पास कोई भी यू आर एट अ रिस्क, योर कंप्यूटर एंड नेटवर्क प्रोसेस फिक्स नाउ, आप क्लिक कर देंगे तो भी चीज़ आएगी। तो समटाइम्स ऐसी टाइप्स की विंडोज़ आ जाती हैं। नाउ द समटाइम्स आपके पास इस टाइप्स की वार्निंग आ जाती है कि वार्निंग इज 5 वायरस इज डिटेक्टेड। सो ये जो इस टाइप्स की वार्निंग आती है ना, ये आपकी अनवांटेड वार्निंग्स होती है। इसको कभी भी रिमूव वायरस है, इस पर किसी लिंक पे क्लिक ना करें। इस पैरामीटर में सबसे बेस्ट है कि अपना सिस्टम्स को ऑन द स्पॉट बंद कर दें या इंटरनेट की वायर को हटा दें और इस पर क्लिक ना करें। तो वही है 5 वायरस डिटेक्टेड। सो इस टाइप्स की वार्निंग देखिए, क्योंकि मेरे सिस्टम में तो कई बार आई है, आप लोगों ने नोटिस करी है। नाउ अदर वेट्स में लाइक मेल्स आ गया कि आपको कोई भी क्या कर रहा है। फिशिंग इज दैट द प्रैक्टिस सेंडिंग द इनलीगल मेल्स क्लेम फॉर द लाइक हाई आफ्टर द लास्ट एनुअल कैलकुलेशन फॉर यूएस, या आपके कॉलेज या कहीं से भी आपको अनवांटेड मेल आ रही है, आप कोई भी फॉर्म भर रहे हो, कहीं भी किसी भी लोकेशन पे जा रहे हो, फॉर्म भर रहे हो, ठीक है, तो कोई भी आपके पास स्पैम मेल आ रही है, तो इन टाइप्स की मेलों से आपको बचना पड़ेगा, क्योंकि इन मेलों के थ्रू ही आपके पास क्या इन्फॉर्मेशन आएगी। सो these are the parameters is available like a phishing technique is right which an attacker sent an email or provide the link falsely claiming to be long and legitimate site to acquire a user personal account information. The attackers registered as the fake domain name, जो मैं अभी आपको बता रहा था, builds a lookalike website and then mail to the fake website like to user. When a user click on the mail link and it redirect them to the fake web page and where they are learned the not share sensitive details such as the address and credit card information. लाइक कोई शॉपिंग की वेबसाइट है, वहाँ पे आया है कि आईफोन जो है 30% डिस्काउंट पे आपको मिल रहा है, या ऑफ़र चल रहा है कि आपका आईफोन का ऑफ़र चल रहा है 30,000 रुपीज़ में। तो आप लोग क्या करेंगे, सीधा उस वेबसाइट पे खुद भी करेंगे, अपनी इन्फॉर्मेशन भी डालेंगे, साथ में 20 लोगों को और भेज देंगे। होता है ना ऐसा गाइस? तो इन सारी चीज़ों से, इन अनवांटेड चीज़ों से आपको बच के रहना पड़ेगा। स्टेप्स की जो भी स्पैम मेल आती हैं तो उनको चेक कर लें और उनको प्रॉपर तरीके से उन पर रिप्लाई करें, और कहीं भी अननेसेसरी की जिस चीज़ के बारे में ना पता हो
उन सारी चीज़ों को क्लिक करने से बचना पड़ेगा। सर यही सारी के सारी इसके अंदर है, सोशल इंजीनियरिंग के अंदर। पढ़ लोगे गाइस? एवरीवन, इज इट क्लियर द पॉइंट? Yes, तो sir. आधे पेज में बता दिया, बाकी आप लोग रीड कर लेना। तो यही है फिशिंग टूल्स क्या होता है, कौन कौन से फिशिंग टूल्स के थ्रू वो आपके अटैक्स करते हैं। तो सोशल इंजीनियरिंग टूल में ये एक टूल है जहाँ पे वो आपके पास लाइक इंस्टाग्राम, फेसबुक, स्नैपचैट, ट्विटर, गिटहब, गूगल, तो इन सारी जगह पर आपकी इंफॉर्मेशन सेव होती है। सो दिस है ब्लैक की, फिशिंग एक्स, मॉडलिस्टिका, ट्रैप, एवलिसो, ये सारे टूल्स हैं जिसके थ्रू हम अपनी इन्फॉर्मेशन को गैदरिंग करें। मोबाइल बेस्ड सोशल इंजीनियरिंग के अंदर वही है, यहाँ पर बैठा हुआ है, आप यहाँ पे बैठे हो, आप मोबाइल पे काम कर रहे हो, यहाँ से उसने कुछ भी चीज़ आपको मैसेज ड्रॉप करा, आपने उसको अप्रूव करा, आपकी इन्फॉर्मेशन चली गई। सो पूरा का पूरा प्रोसेस है कि आपका मिडिल अटैक्स होता है। तो गाइस गो थ्रू करिए इस थ्योरेटिकल पार्ट। होप सो कि जो इम्पोर्टेंट पार्ट है वो ये सारी चीज़ें कि किसी भी अनवांटेड चीज़ों को और कहीं भी आप क्लिक मत करें, कोई मैसेज को फॉरवर्ड ना करें, तो उन सारी चीज़ से आपको बचना पड़ेगा। तो रीड कर लोगे। थैंक यू गाइस।